हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टब ज़ोन के बारे में। तो हम पहले समझ लेंगे कि स्टब ज़ोन क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्टब ज़ोन को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं स्टब ज़ोन क्या है। इट कंटेन्स पार्शियल डेटा फ्रॉम अनदर जोन। मतलब कि ये जो स्टब ज़ोन है ये सिर्फ पार्शियल डेटा कलेक्ट करता है किसी और जोन से, मतलब कि प्राइमरी जोन से। मतलब अगर हमारे पास प्राइमरी जोन में बहुत सारे रिकॉर्ड है तो वो उनमें से सिर्फ 3 रिकॉर्ड कलेक्ट करेगा। मतलब कि जैसे हमने सेकेंडरी जोन में देखा था कि वो प्राइमरी जोन से सारे डेटा कलेक्ट कर लेता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड होते हैं और वो भी रीड ओनली। मतलब कि हम उसमें रीड राइट नहीं कर सकते, वो सिर्फ रीड ओनली कॉपी होते हैं और सिर्फ 3 रिकॉर्ड होते हैं। मतलब कि हम स्टब जोन में भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते, चेंजेस सिर्फ प्राइमरी जोन में ही होते हैं। और वो 3 रिकॉर्ड होते हैं। फर्स्ट होता है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, नेम सर्वर और ग्लू रिकॉर्ड। तो आइए अब हम डायग्राम के ज़रिए समझते हैं कि जो स्टब जोन है वो काम कैसे करता है। तो ये क्लाइंट है और क्लाइंट को जाना है www.microsoft.com के पास, पर इस क्लाइंट के पास इसका IP एड्रेस नहीं है। तो ये क्लाइंट क्या करेगा कि उसके पास जो लोकल DNS है उसके पास अपनी क्वेरी भेजेगा। तो इसके पास लोकल DNS कौन सा है और लोकल DNS के पास वो अपनी क्वेरी क्यों भेजेगा, क्योंकि उसके पास लोकल DNS की एंट्री है। तो ये जो क्लाइंट है वो जो स्टब जोन है, क्योंकि इसके पास तो स्टब जोन की एंट्री है ना, तो स्टब जोन को बोलेगा कि मुझे ना Microsoft.com के पास जाना है। तो क्लाइंट की ये बात सुनकर जो हमारा स्टब जोन है वो बोलेगा कि ठीक है, लेकिन मेरे पास स्टब जोन है तो मैं तुम्हारे क्यूरी का आंसर तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें Microsoft.com वाले सर्वर के पास, मतलब कि उस सर्वर के पास लेकर जा सकता हूँ कि जो तुम्हारी क्वेरी का आंसर कर सके और तुम्हारी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लाइंट क्या करेगा कि अपनी क्वेरी स्टब जोन के पास भेजेगा और ये जो स्टब जोन है वो उस क्वेरी को जो मेन सर्वर है, प्राइमरी सर्वर, उसके पास फॉरवर्ड कर देगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि इसकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व कौन करेगा, वो करेगा ये प्राइमरी सर्वर। मतलब क्वेरी मतलब क्या होता है, क्वेश्चन। तो इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर करेगा प्राइमरी सर्वर, लेकिन उसको ये जो है बस फॉरवर्ड करने का काम करेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्टब जोन है, स्टब जोन वर्क्स लाइक अ पॉइंटर, क्योंकि इसने इसको इधर पॉइंट कर दिया, मतलब कि रास्ता दिखाने का काम करता है। तो यहाँ सवाल ये आता है कि स्टब जोन बनाते किस लिए हैं। तो चलो इसको हम डायग्राम के ज़रिए समझते हैं कि यहाँ एक कंपनी है और इधर और एक कंपनी है। तो ये कंपनी जो है ये बड़ी है और ये छोटी है। तो यहाँ पर बात क्या आती है कि ये कंपनी तो बड़ी है और ये छोटी है, तो इसके पास DNS है और इसके पास भी DNS है, पर बात क्या आती है कि ये दोनों कंपनियां सेम नहीं है। मतलब कि अगर ये दोनों बराबर होती तो जितना डेटा इसके पास है उतना ही डेटा उसके पास हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर ये कंपनी बड़ी है और ये कंपनी छोटी है, तो इसके पास अगर पूरा का पूरा डेटा इसके पास होगा तो ये इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या फिर हैक कर सकता है। ऐसे कई सवाल आते हैं। तो ये नहीं चाहता कि मेरा जो पूरा का पूरा डेटा है वो इसके पास हो। तो ऐसे हालत में स्टब जोन क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ, बस उसको जो जितनी डेटा की ज़रूरत है बस उतनी उसके पास होगी, उससे ज़्यादा डेटा की उसको ज़रूरत नहीं है। और दूसरा रीज़न ये आता है कि जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसा हम मतलब कि कंसीडर कर सकते हैं कि ये वोडाफोन है और ये आइडिया है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मर्ज होना चाहते हैं, मतलब कि आपस में मिलना चाहते हैं। तो
वोडाफोन जो है वो बड़ी कंपनी है और आइडिया छोटी, तो ये सोचेगा कि हाँ मैं अपना पूरा का पूरा डेटा उसको क्यों दूँ। तो ये क्या करेगा कि जैसे कि अगर ये एक हो गई ये कंपनी, तो इसके पास अगर कोई कॉल आ गया तो इसको फॉरवर्ड कर देगा। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर दोनों कंपनियां हमारी भरोसेमंद है, बराबर की है, तो हम सेकेंडरी जोन क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे में हम उसे स्टब जोन क्रिएट करेंगे। जोन ट्रांसफ़र जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो फुल जोन ट्रांसफ़र AXFR और एक होता है इंक्रीमेंटल जोन ट्रांसफ़र। ये जो फुल जोन ट्रांसफ़र है ये सेकेंडरी जोन में होता है, और ये जो जोन है ना सेकेंड वाला इंक्रीमेंटल जोन ट्रांसफ़र IXFR, ये जो है ये स्टब जोन के मामले में होता है। आप नोट करके ले सकते हैं, आपके लिए आगे फ़ायदेमंद ही होगा। An added benefit is that even if the administrator change their configuration, you won't have to do anything because the changes will automatically replicate to the stub zone just as they would for a secondary zone. जैसे कि आपने मेरे फॉरवर्डर वाले वीडियो में देखा होगा कि फॉरवर्डर भी ऐसे मतलब कि फॉरवर्ड करने का काम करता है, बट उसमें क्या होता है कि डेटा अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसे मैन्युअली चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। बट इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर प्राइमरी जोन में भी अगर कुछ चेंजेस हो गए, कुछ ये हो गया, तो इसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब हमें मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये डायनामिकली ऑटोमेटिकली हो जाता है। स्टब जोन कैन ऑल्सो बी यूजफुल व्हेन यू एडमिनिस्ट्रेटर टू एक्सेस अ स्लो कनेक्शन। मतलब कि अगर जब जहाँ पे मतलब कि दो इसके बीच में कंप्यूटर के बीच में हम बोल सकते हैं, सर्वर के बीच में स्लो कनेक्शन है, तो ऐसे हालत में भी हम स्टब जोन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि अगर कनेक्शन बहुत स्लो है और उसमें अगर पूरा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, पूरा का पूरा रिप्लिकेट हो रहा है, तो उस लिंक पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा और वो ये नहीं कर पाएगा। उससे अच्छा कि स्टब जोन क्रिएट करो, जो भी क्वेरी होगी वो बस पॉइंट कर देगा। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि पॉइंट कर देगा, तो पॉइंट करने में तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा ना उस लिंक पे। तो हम वैसे हालत में भी स्टब जोन जो है क्रिएट कर सकते हैं कि जहाँ पे कनेक्शन स्लो है। आप हर एक पॉइंट को नोट कीजिए, इसके हर एक पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जोन जो है वो इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये गए सर्वर मैनेजर पे, और ये टूल्स, ये DNS इसमें इंस्टॉल होना चाहिए। नहीं तो आप बोलेंगे कि हाँ वो तो अंजलि तो इसमें गई थी टूल्स में, वहाँ पे DNS मिल गया था तो हम भी जाएंगे तो मिल जाएगा। DNS पहले इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये DNS ये फॉरवर्ड, यहाँ पे हम दोनों पे भी मतलब कि जो स्टब जोन क्रिएट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हाँ हमें फॉरवर्ड के लिए स्टब जोन बनाना है या रिवर्स के लिए। तो चलो हम अब फॉरवर्ड के लिए बनाते हैं। फॉरवर्ड लुकअप जोन पे राइट क्लिक करना है, न्यू जोन, नेक्स्ट। यहाँ पे हमें बताना है कि हमें प्राइमरी बनाना है, सेकेंडरी बनाना है या स्टब बनाना है। तो अब हम बनाने वाले सेकेंडरी, नेक्स्ट। यहाँ पे हमें जो है वो प्राइमरी जोन जो था ना उसका नाम देना है। तो हम यहाँ पे देते हैं microsoft.com। तो हमने जो यहाँ पे है वो प्राइमरी जोन जो हमने क्रिएट किया था ना उसका नाम दे दिया, और यहाँ नेक्स्ट, यहाँ पे उस प्राइमरी जोन का IP एड्रेस डाल देना है। तो उसका जो IP एड्रेस था 92.168.10.6, अब करना है एंटर। तो हमें यहाँ पे जो प्राइमरी जोन था उसका IP एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसे रेड क्रॉस आ गया, तो इसके घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें सिंपली नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट, फिनिश। तो यहाँ पे हमारा स्टब जोन क्रिएट तो हो चुका है। हमें लगेगा वाह कितना सिंपली क्रिएट हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। बट आप अगर यहाँ पर जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो कोई डेटा ही नहीं आया।
ये तो बिल्कुल खाली है, यहाँ पे क्रॉस मार्क दिखाई पड़ रहा है, ये रेड वाला देखिए। तो यहाँ पे डेटा क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने तो प्राइमरी जोन में अलो ही नहीं किया कि जोन ट्रांसफ़र हो। ऐसे तो कोई भी एरर वगैरह आएगा और ये सेकेंडरी हो या स्टब जोन क्रिएट कर लेगा और उसे डेटा भी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं ना होता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाके प्राइमरी जोन में, मतलब कि जो प्राइमरी जो सर्वर है उसमें जाके जोन ट्रांसफ़र अलो करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम चलेंगे प्राइमरी जोन वाले कंप्यूटर में कनेक्ट, और यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वाला जो है रिफ्रेश, इस पे जोन पे जाके हमें जाना है प्रॉपर्टीज़ पे, और यहाँ पर देखिए जोन ट्रांसफ़र यहाँ पे फर्स्ट तो इसे अलो करना है जोन ट्रांसफ़र को, और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, ओनली टू द फॉलोइंग सर्वर, इसे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए ये एडिट वाला ऑप्शन आ गया, एडिट में जाना है और इसे यहाँ पर हमें उस जोन का एड्रेस डालना है जहाँ पे कि हमें जोन ट्रांसफ़र करना है। तो उसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.3। आईपी एड्रेस इंटर करने के बाद फिर से एंटर कर देना है। यहाँ पे भी देखिए रेड क्रॉस आया है, फिर भी हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस सिंपली ओके करना है, अप्लाई एंड ओके। अब चलिए हम उस स्टब जोन वाले कंप्यूटर में जाके देखते हैं कि हमारा जोन ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख के सोच रहे होंगे कि इन्होंने कितने फ़नी नाम डाले हैं। मैं एक्चुअली ना प्रैक्टिस करते वक्त ऐसे फ़नी वाले नाम डालती हूँ कि मतलब कि मुझे याद रहे, लेकिन कंपनी में आप ऐसे फ़नी नाम बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, आप सीरियस नाम डालने होते हैं आपको वहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बस रिफ़्रेश करना है, मतलब कि जोन ट्रांसफ़र होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो हम कंटिन्यू रिफ़्रेश करते रहना और थोड़ा वेट करना है कि जोन ट्रांसफ़र होता है कि नहीं। उसके लिए मतलब कि हमें तब तक वेट करना जब तक कि ये रेड जो क्रॉस है ये हट ना जाए, हमें बस रिफ़्रेश करते रहना है। तो ये देखिए वो रेड मार्क हट चुका है और वो जो जोन है ट्रांसफ़र हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं थे, जबकि प्राइमरी जोन में बहुत सारे रिकॉर्ड थे। यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं, उसमें से जो क्लू रिकॉर्ड है वो नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि क्लू रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया था, बट ऐसे स्टब जोन क्रिएट करना होता। तो आपका जो स्टब जोन है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर आप MCSE का कोर्स कर रहे हो और आपको मतलब कि नेट इससे रिलेटेड वीडियो कंटिन्यूसली चाहिए तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो उसके लिए कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहने के लिए और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको स्टब जोन के बारे में सब कुछ अच्छे से समझा पाई हूँ। थैंक यू।